उसमें एक हैंड टॉवल भी दिया जाता है। हमको अभी तो बेड में हैंड टॉवल दिया नहीं गया और इसके लिए मैंने कई बार अटेंडर स्वागत है मेरे भारतीय रेलवेज़ के सफ़र में। और आज की सफ़र की शुरुआत मेरी हो रही है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड ANVT है। मैं आज जिस ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ वो है आनंद विहार से बलिया क्लोन है, जिसको एक है तो हम सफ़र, लेकिन एक ही हम सफ़र का कोच लगा हुआ है। और मैं आज इसमें 3rd AC में ट्रैवल करने वाला हूँ। इससे पहले जब आपने मेरी एक और जर्नी देखी होगी बिरगू एक्सप्रेस की, जो कि वही बलिया से आनंद विहार के लिए आ रही थी, अपने पूरे सफ़र के दौरान ये 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जिसमें सिर्फ मात्र ये 4 मेन हॉल स्टेशन पे ही रुकती है। और ये है मेरी कुछ ट्रेन, और मैं इसी बलिया हम सफ़र के ही ट्रेन जो उसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, इसी के ठीक सामने खड़ी है सीतामढ़ी को जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस। हम लोग का टाइमिंग तो लगभग 6:05 का है, और इस लिच्छवी एक्सप्रेस का जो जर्नी का टाइम है वो 5:50 का है। हालांकि उसको जाने में टाइम है, और अभी हमारी ट्रेन अभी लगी पड़ी है, कुछ 10 मिनट का हॉल्ट बाकी है अभी। और अगर इस ट्रेन की कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सेकंड क्लास का कोच लगा हुआ है, बाकी 4 स्लीपर के कोच हैं, और सबसे ज़्यादा तो इसमें 3rd AC का ही कोच लगा हुआ है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, अंदर ही आ गया। जैसे टाइम भी पास होते जा रहा है, 5:55 हो चुका है इस वक्त। ट्रेन भी चलने को तैयार है। एक बार ट्रेन में बोर्ड करते हैं, उसके बाद आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं। ये है आज के सफ़र का मेरा कोच, B3 है। वैसे मेरी सीट उधर सेकंड जो आपको विंडो दिख रहा होगा वहाँ से है। आइए मैं अंदर का इसका वो दिखाता हूँ, ट्रेन साफ़ है कि नहीं। यहाँ तो ट्रेन का साफ़ सफाई बना हुआ है, अंदर देखते हैं। हालांकि अपनी सोर्स ही स्टेशन से ही सच लगता है ज़्यादातर पैसेंजर आ चुके हैं, और ट्रेन तो लगभग साफ़ सुथरी ही है। ठीक 5:50 पे लिच्छवी एक्सप्रेस की डिपार्चर हो चुकी है स्टेशन से। ये है आनंद विहार स्टेशन का पूरा लुक, जो पूरा ही साफ़ सुथरा कंडीशन में है। और अभी तो भरी बारिश हो रही है, और इधर लिच्छवी एक्सप्रेस को हम अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि इसका डिपार्चर हो चुका है इसके ऑन टाइम पे। आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पूरा बारिश हो रहा है, मौसम एकदम साफ़ है, एकदम ठंडा है। ये देखिए, इस वक्त इस समय बहुत तेज़ से बारिश हुई जा रही है। अगर इस ट्रेन की जर्नी की डिटेल्स की बात करूं तो लगभग 900 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है अपने पूरे जर्नी के दौरान, और अपने पूरे 900 किलोमीटर को तय करने के लिए पूरा 16 घंटा का समय लेती है। और इन 16 घंटे में सिर्फ 4 मेन स्टेशनों पर रुकती है, जो कि अभी जैसे 6:05 पे चलेगी, जिसका मेन स्टेशन का अराइविंग टाइम है। उसके बाद ये यहाँ से चलेगी सीधा 12:30 बजे प्रयागराज सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी। देन उसके बाद 3:30 बजे रात में ये प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगी, और 7 बजे करीब ये लगभग जौनपुर जंक्शन पहुँचेगी।
और 8 से 8:30 बजे के बीच ये गाज़ीपुर सिटी पहुंचेगी, जो कि इसका मेन 4 स्टेशन है। उसके बाद लास्ट में अपना पूरा 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये फाइनली ये बलिया पहुंच जाएगी। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ठंडा हो चुका है। ठीक अपने राइट टाइम पर डिपार्चर ले लिया हमारी ट्रेन ने। ये देखिए कितना तेज़ हो रहा है बारिश, कितना तेज़ बारिश आ रही है। हालांकि ट्रेन में पानी ना आ पाए इसलिए बंद कर दिया है। और ये कुछ ऐसा हाल है, पूरी साफ़ सुथरी है, बस यहाँ पे पानी आ गया है। पूरा धुंधला सा हो गया, लेकिन आनंद विहार टर्मिनल को हम लोग छोड़ चुके हैं। ठीक अपने राइट टाइम पे। कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है। और मेरी सीट आज लोअर बर्थ है और पूरे कोच का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। सारे पैसेंजर अपने सीट पे आपको दिख रहे होंगे। नई दिल्ली बरौनी एक्सप्रेस हमको ओवरटेक करके जा रही है। हमारा पहला ओवरटेक कैप्चर कर लिया है। ठीक पैरेलल रन देखने को मिल रहा है। और मौसम को देखिए आप, कितना साफ़ हो गया, कितना सुंदर सा मौसम हो चुका है। हमारी ट्रेन को गाज़ियाबाद स्टेशन पर का हॉल्ट नहीं दिया गया है, तो इसको स्किप करेगी। देखते हैं कैसे स्किप करेगी। वो लगता है बहुत धीरे धीरे स्किप कर रही है। लोग खड़े हैं और बरौनी एक्सप्रेस ठीक अपनी स्पीड पे चल रही है। मिरर पूरा साफ सुथरा है। इधर एक लाइट दी गई है, यहाँ पे हुक दिया गया है, आपके कपड़े को कर सकते हैं। बाकी डिस्पेंसर में सोप दिया हुआ है, तो ये अच्छा है। पानी भी है। बाकी नीचे थोड़ा पानी पानी हो गया, लगता है कोई गया होगा इसलिए। ओवरऑल बाथरूम भी साफ़ है, ट्रेन भी साफ़ है। अच्छी ट्रेन है, सप्ताह में एक दिन चलती है, तो शायद इसको साफ़ सफाई मेंटेन करके रखा गया है। अभी इंटायर द जर्नी देखते हैं, कौन कौन ट्रेन से हम ओवरटेक करते हैं, कौन कौन ट्रेन हमें ओवरटेक करेगी, सब देखेंगे इसी जर्नी में। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाना का कोई सुविधा आपको मिलने वाला नहीं है। ए कैटरिंग की सुविधा दी गई है, तो आपको ई कैटरिंग से ही आपको खाना लेना पड़ेगा। इसमें ना ही साइड पेंट्री है, ना ही पेंट्री है, तो यही है कुछ। इससे पहले जो ट्रेन थी बरौनी एक्सप्रेस ने अपनी स्पीड पकड़ के तो चली गई। और ये हरिद्वार से दिल्ली की चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है, जिसके साथ हमारा पैरेलल रन हो रहा है। भाई इसने भी स्पीड पकड़ के चल दी है। बताओ भाई, एक हम सफ़र को एक पैसेंजर से ट्रेन पीछे करते हुए जा रही है।
अभी थोड़ी देर में ही गाज़ियाबाद जंक्शन को स्किप करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं दिया गया है। ये सीधा कानपुर सेंट्रल ही जाकर रुकेगी, क्योंकि मेन स्टेशन उसका यही है। सीधा 6 घंटे के बाद रात में 12 बजे 12:30 के करीब इसका पहला हॉल्ट दिया गया है। गाज़ियाबाद जंक्शन को हम लोग मेन लाइन से स्किप कर रहे हैं, और ये कुछ इसकी स्पीड है, बहुत धीरे धीरे इसको स्किप कर रही है। रुकने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि इसका हॉल्ट दिया नहीं गया है। कॉफी दूध कॉफी पानी की बोतल पानी की बोतल पानी की बोतल भैया बैटरी वाली पानी आप मैनेजर हैं? आप मैनेजर हैं? नहीं बताइए। वो हैंड कि जर्नी के दौरान जब बैटरी रोल हमें मिली जाती है, तो उसमें एक हैंड टॉवल भी दिया जाता है। हमको अभी तक बैड ट्रीटमेंट हैंड टॉवल दिया नहीं गया, और इसके लिए मैंने कई बार, अभी मैनेजर भी आया था, उसको भी मैंने बोला था कि हैंड टॉवल नहीं दिया गया। तो हर कोई टाल रहा है, पता नहीं हैंड टॉवल दे क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए देखते कंप्लेन करेंगे। अभी तक 2 बार बोल चुके हैं, दोनों बार सुना नहीं गया। एक बार देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं देता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग कंप्लेन करेंगे इसकी रिगार्डिंग। ये पता नहीं अटेंडर मिल भी नहीं रहा है ऊपर, सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ पे सारा छुपा के रखा हुआ है हैंड टॉवल, सबके कोच में से निकाल के। अटेंडर आप ही हो? अटेंडर हो? नहीं। किस चीज़ के हो? ये बेडशीट वाला कहाँ है? वो तो एक आगे बैठे हैं उधर। तो हम लोग जब मांग रहे हैं तो कुछ देख नहीं रहे कोई। उधर हम कैसे बता सकते कहाँ हैं? पे है? कहाँ पे है? फर्स्ट वाले डब्बे में एसी का उधर से जो फर्स्ट है उधर बैठे। बस इसी में। फाइनली कंप्लेन करने के बाद हैंड टॉवल मिल गया, थैंक्स टू इंडियन रेलवेज। वैशाली एक्सप्रेस।
फाइनली इसी वैशाली एक्सप्रेस जब निकली तो हमारी ट्रेन का अराइवल का सिग्नल मिल गया। पूर्व एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर टूटला अलीगढ़ के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 1238 पूर्व एक्सप्रेस। भाई ये अच्छे कि रात में ही फल मिल रहा है यहाँ पे। कानपुर सेंट्रल पे अराइव। हैप्पीनेस करियर सिक्योरिटी और सेविंग के लिए एलआईसी जीवन लाभ ज्योति मैच्योरिटी बेनिफिट विल कवर योर पेमेंट ज्योति का प्रीमियम और सबसे अहमदाबाद यहाँ रात में भी पैसेंजर फ्लो अच्छी खासी है। ये ठीक है कि रात में स्टॉल खाने को मिल रहे हैं, भले ही पैक आइटम मिल रहे हैं और कुछ तला भुना भी मिल रहा है, साथ ही साथ फल भी मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है इस ट्रेन यहाँ के लिए। वहाँ पे एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। कैफियत एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से आजमगढ़ के लिए जाती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उसका अराइवल हुआ है। अपने सफ़र का 427 किलोमीटर का जर्नी तय करने के बाद हम बलिया हम सफ़र पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और मैं बता दूं यहाँ पे इसका पहुँचने का टाइम 12:25 का था, लेकिन ये यहाँ पे आ रही है पूरे 20 मिनट की देरी से। तो ये पूरी आ रही है यहाँ पे 1:45 पे। और इस वक्त हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हालांकि हमारे भारत का 5 सेंट्रल स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल है। और यहाँ पे अगर आप लाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको हावड़ा नई दिल्ली वाली लाइन मिल जाती है, हावड़ा क्या कहते हैं ये गया वाली लाइन मिल जाती है, साथ ही साथ आपको ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए भी लाइन मिल जाती है। और यहाँ पे टुंड्रा के लिए, रायबरेली के लिए, चित्रकूट के लिए भी लाइन यहाँ से बहुत मिल जाती है। तो ये एक मेन स्टेशन हो जाता है। और ख़ासकर इस स्टेशन को ऑपरेट करते हैं सेंट्रल नॉर्थ रेलवेज़, और इसका डिवीज़न है प्रयागराज। ठीक आउटर पे 12:25 पे आ चुकी थी, लेकिन आउटर पे इसको स्टेशन पे शायद जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए लगता है इसको 20 मिनट के लिए बाहर आउटर पे ही खड़ा किया है। और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। सिर्फ 12:25 पे इसको आना था, 12:30 पे इसको जाना था, लेकिन अब आइए 12:45 पे, तो 12:50 तक ये यहाँ से जाएगी। और अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर हम उत्तर प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट सिटियों में से एक है, जो कि अगर इसकी पूरी लेंथ की बात करें तो 40,000 एकड़ में ही फैला है। और यहाँ पे चमड़े से बनी हुई चीज़ों का लिए ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये सिटी, फेमस है उस चीज़ के लिए। अपने बलिया हम सफ़र का ये पहला हॉल्ट था, जो कि पूरे 6 घंटे बाद नॉन स्टॉप आ रहा था, लेकिन यही कानपुर के आउटर पे ही आके इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया।
और अभी बता दूँ पैसेंजर फ्लो यहाँ पे भी अच्छी खासी चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे इस वक्त हैं, हमारी ट्रेन की लाइट भी चली गई है। कानपुर सेंट्रल के अगर स्टेशन की बात करें तो 1930 में बन के तैयार हुई थी और इस स्टेशन का डिवीज़न जो है प्रयागराज है और इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल नॉर्थ रेलवे। मेरे से पहले ही ठीक वैशाली एक्सप्रेस भी निकली थी, लेकिन अंधेरा इतना है ना कि मेरा कैमरा उतना अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपने जाते वक्त तो देखा था उसका कैसा हो रहा है। ठीक मेरे पीछे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैफियत एक्सप्रेस खड़ी है। ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे इंदौर से राजेंद्र नगर पटना के लिए जाने वाली ट्रेन कोई खड़ी है। हालांकि मैंने अपनी इस ट्रेन की इनॉग्रेशन डेट बताई नहीं थी इस जर्नी के दौरान। हमारी ट्रेन जो बलिया हमसफ़र है इसको इनॉग्रेट किया गया था 21 सितंबर 2020 में। इसको चलाई इसलिए गई थी क्योंकि इस रूट में पैसेंजर की इस रूट में जाने की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई थी, इसलिए इस ट्रेन को चलाई गई थी। हालांकि ट्रेन बहुत सारी थी, उसके बाद भी इसको चलाई गई थी। जब मैं इस ट्रेन को इसी 2 मई को मैंने इसका टिकट चेक किया था तो कम से कम 250 से 300 सीट इसी खाली बची हुई थी। तब मैंने सोचा था कि बाद में करेंगे, अभी सीट बहुत है, लेकिन जैसे ही मैंने 4 तारीख को टिकट मैंने देखा सीधा RAC आगे वेटिंग में। मेरे भी टिकट क्या था, मेरे RAC था लास्ट टाइम में कंफर्म हुआ है और मैंने इसमें 3rd AC में जर्नी करने के लिए टोटल 1625 रुपीज़ मैंने पेड किया है पर पर्सन। इंदौर से राजेंद्र नगर के लिए जो ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी उसका तो डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। हमसे बाद में आई थी लेकिन हमसे पहले निकल रही है और हम लोग का टाइम से हम लोग बहुत देर से आए, लेकिन अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं। कुछ इस तरीके से उसका डिपार्चर हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेन है कौन सी जो और देखते ही देखते हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है। ये सिंपल है, इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ही लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। और ये अच्छा लगा कि इस स्टेशन में अभी रात में भी RPF है, घूम रही है पूरे स्टेशनों पे। और कुछ इस तरीके से हम लोग कानपुर सेंट्रल को डिपार्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे अंडा भी मिल रहा है, अंडा पराठा भी मिल रहा है, सैंडविच भी मिल रहा है। स्टॉल अभी रात में भी खुले हुए हैं। पानी का भी वो जो RO का आपको दिख रहा है वो भी खुला हुआ है अभी तक। जब मैंने भृगु एक्सप्रेस से जर्नी की थी अपनी लास्ट टाइम वाली जर्नी जो थी, तब वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी और अब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्चर ले रहे हैं। बाय बाय कानपुर। आउटर पे फ़ोन की स्नैचिंग भी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ।
इसको इस तरीके से बंद कर दिया और हैंडल को नीचे कर देते हैं। ये हो गई लॉक। अब चलते हैं अपनी सीट पे। ठीक मेरे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही हुई है। गाज़ियाबाद का लोकोमोटिव है। प्रयागराज जंक्शन में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है और हम लोग क्या लग रहा है कि 4 नहीं तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग को लगाएगी। पाँच नंबर पे ऑलरेडी कोई खड़ी है। यहाँ पे भी स्टॉल रात में खुले हुए हैं। प्लेटफॉर्म की सफाई हो रही है, जैसे देख सकते हैं आप, पानी से धो रहे हैं। लिच्छवी एक्सप्रेस दिख रही है। आनंद विहार से सीतामढ़ी को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है लिच्छवी एक्सप्रेस। इधर नहीं आ रही है, इधर मतलब वो लाइन है। हाँ सर। अपने सफ़र का 622 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। हमें यहाँ पे आना था 3:25 पे, लेकिन हमारी ट्रेन 10 मिनट पहले ले आई है। 3:15 पे हमको यहाँ ले आई है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। जैसे कि आपने देखा, ये एक जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहीं से हावड़ा वाली लाइन मिल जाती है, गया वाली लाइन मिल जाती है, नई दिल्ली वाली लाइन मिल जाती है, कानपुर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, मुगल सराय वाली लाइन मिल जाती है, साथ ही साथ बनारस वाली लाइन भी आपको यहीं से मिल जाती है। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे स्टॉल अभी भी खुले हुए हैं रात के समय। इस समय 3 बज रहा है लगभग, मतलब 3:15 पे आई हुई है। और यहाँ पे हर स्टेशन में आपको पैक आइटम मिल रहा है। साफ़ सफाई की बात करूँ तो साफ़ सफाई है, इस पूरे साफ़ सफाई मेंटेन की हुई है।
हमारी ट्रेन को सिग्नल तो हो चुका है लेकिन अभी तक चल नहीं रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन आई हुई है और ऐसे आप देख सकते हैं 3:30 हो गया है। 3:20 में चलना था लेकिन अभी चली नहीं है, हॉकिंग दे रही है। और इधर कोई तो ट्रेन आई है, लोकोमोटिव है, शंटिंग के लिए जा रहा होगा किसी की। जैसे कि मैं बता रहा था, लास्ट पैक वाले आइटम आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, लग भी रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी कोल्ड ड्रिंक्स दिख रही होंगी, सैंडविच का वो दिख रहा होगा, चिप्स सब दिख रहे होंगे। सिग्नल मिलने के बाद ही हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। यहाँ पे समोसा बेचने वाले भी सुबह रात के समय भी आपको समोसा खाने को मिल सकता है। ट्रेन यहाँ 3:15 में आई थी, पर पता नहीं क्यों यहाँ चलने में लेट हो रही है। तीन बज के 22 मिनट में इसने अपना डिपार्चर लिया है प्रयागराज से, चल चल के रुक रही है। अपने सेकंड हॉल्ट से भी हम लोगों ने डिपार्चर ले लिया है। अब सीधा आएगा इसके बाद जौनपुर जंक्शन, और सामने से कोई ट्रेन जा रही है। अच्छा, ये वही शिव गंगा एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगते हुए। पता नहीं रात के समय दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। बहुत तेज़ी से जा रही है। वो रही बनारस से चल के नई दिल्ली को जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन बनारस नहीं जाएगी, हमारी ट्रेन जौनपुर होके जाएगी, जो कि इसका 3rd स्टॉपेज है।
मात्र 24 किलोमीटर और बचा है जौनपुर जंक्शन आने में। एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह का कर्व देखने को मिल रहा है, दिखाता हूँ फिर बैक कैमरा से। जौनपुर में सहरसा आनंद विहार गरीब रथ खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हम लोग को ले गए हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। प्रयागराज संगम जौनपुर खड़ी है, 7 बजे चलती है, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है चलने का। अपने सफ़र का 736 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन
बलिया हमसफ़र आ चुकी है जौनपुर जंक्शन में। यहाँ इसका आने का टाइम 7:40 का था, सॉरी 6:40 का था, लेकिन ये इधर आ रही है 6:25 पे, जो कि बहुत पहले ही आ रही है। और जौनपुर एक जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से इसको सहरगंज वाली लाइन मिल जाती है, लखनऊ वाली लाइन मिल जाती है, प्रयागराज वाली लाइन मिल जाती है, यहाँ से इसको बनारस वाली लाइन भी मिल जाती है, सहरगंज वाली लाइन भी मिल जाती है यहाँ से, और कराकट वाली लाइन भी यहाँ से मिल जाती है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है और यहाँ से 5 मिनट का ही हॉल्ट है। अगर इसके डिवीज़न की बात करें तो ये इसका डिवीज़न यहाँ का लखनऊ है और जोन जो है वो नॉर्थन रेलवेज है। मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, देखते हैं टाइम पे चलती है कि नहीं। वैसे तो टाइम से पहले ही आ गई है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, इस यहाँ पे जौनपुर जंक्शन में कोई भी ऐसे खाने पीने की सुविधा की मुझे अभी तक कुछ दिखी नहीं है। चाय वाले अपना लेके घूम रहे हैं, लोकल वेंडर लेके घूम रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई स्टॉल कुछ दिखा नहीं है। अभी गरीब रथ वैसी की ऐसी खड़ी है, आनंद विहार के लिए जाने वाली। इसके बाद सीधा गोरखपुर सिटी, गाजीपुर सिटी हमारा अगला स्टॉप है। आगे से कोई ट्रेन भी नहीं आ रही है। यहाँ से सारी सिर्फ पैसेंजर आपको देखने को मिलेगी। कोई अभी कोई स्पेशल ट्रेन का भी कोई अराइवल नहीं है, ना ही डिपार्चर है यहाँ से। यही है एक बलिया समर स्पेशल जो हमसफ़र है, जिसमें मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। यही बलिया तक जाएगी। प्रयागराज वाली लाइन से तो आपने हमको आते हुए देखा है। अब सीधा हम लोग जाएंगे, ये क्या कहते हैं, अरे ओडिहार जंक्शन वाली लाइन पे हम लोग जाने वाले हैं। वहीं से होते हुए हम लोग बलिया की तरफ बढ़ेंगे। हॉन्गिंग दी गई है अभी हमारे लोकोमोटिव की तरफ से। ये रेड ग्रीन सिग्नल हो चुका है लोकोमोटिव की तरफ से, और उधर से गार्ड साहब ने भी हमको हरा झंडा दिखा दिया है। तो फाइनली 15 मिनट के हॉल्ट के बाद, 5 मिनट की जगह हॉल्ट के बाद 15 मिनट लेने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन ने डिपार्चर के लिए सिग्नल दे दिया है।
भाई जर्नी ख़त्म होने को आ रही है, बलिया स्टेशन आने वाला है, मेरा लास्ट टर्मिनेट स्टेशन। ट्रेन की साफ़ सफाई बिल्कुल भी बेकार है, कोई भी साफ़ सफाई क्लीनिंग स्टाफ एक बार भी नहीं आया साफ़ करने, और अब सब उतर रहे हैं। तो ये जब चली थी तो बहुत साफ़ सुथरी थी, हालांकि एक बार भी कोई भी साफ़ करने इस ट्रेन को आया नहीं है, किसी भी कोच को नहीं। क्लीनिंग स्टाफ ऑन बोर्ड है, उसके बाद भी शायद नहीं आया है, तो ये एक लैग है इंडियन रेलवे को साफ़ रखने में। पता नहीं क्या है इन लोग का, साफ़ भी नहीं करते हैं। बाकी तो ओवरऑल जर्नी तो इस ट्रेन की अच्छी है, साफ़ सुथरी ट्रेन है, बस क्लीनिंग स्टाफ ने काम नहीं किया एक बार भी। कोई लोकल सा लड़का बेचारा वो झाड़ू लगा रहा था इस पूरी ट्रेन में। मैं गाजीपुर सिटी नहीं दिखा पाया था आप लोग को, क्योंकि उसमें मेरी आँख लग गई थी, जो सेकेंड लास्ट स्टॉप था। अब फाइनली मैं सीधा आपको बलिया स्टेशन, जो हमारा लास्ट स्टेशन है जहाँ पे मुझे ट्रेन डिबोर्ड करनी है, मैं वो आपको जो उसका ही अराइवल आपको दिखा देता हूँ। अभी आने वाला है तो मैं आपको उसका अराइवल दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कमायनी एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि बलिया से लोकमान्य तिलक के लिए जाती है। अपने सफ़र का 890 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है बलिया स्टेशन पे। इसका आखिरी टर्मिनेट स्टेशन था। हालांकि इसका यहाँ पहुँचने का टाइम 10:10 का था, और ये यहाँ पे आ रही है 9:30 बजे। टाइम से पहले ही पहुँचा दिया इसने। हालांकि बस इसका साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है इस ट्रेन में, क्लीनिंग स्टाफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इंडियन रेलवेज़ को इसकी साफ़ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल तो ट्रेन अच्छी है, टाइम से पहले ही पहुँचा दी। ओवरऑल जर्नी कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।